नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माई टीचर। ये एक मैथ प्लेटफॉर्म है। YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लासेस चल रही हैं। माई टीचर मैथ प्लेटफॉर्म है हमारा। लाइन्स एंड एंगल्स का जो है एक्सरसाइज 5.1 के इससे पहले 7 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, फर्स्ट से लेके 7 तक देख लिए थे। अब हम इसमें दूसरे पार्ट में देखेंगे 8 से लेके 14 तक। सारा जो है एक्सरसाइज 5.1 इसमें हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 5.2 को लेके आएंगे। इससे पहले 2 इंट्रोडक्शन की वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने लाइंस के बारे में सीखा, एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज सीखी। फिर तीसरे पार्ट में एक्सरसाइज 5.1 के हमने 7 क्वेश्चंस लगाए, सॉल्यूशन दिए आपको। अब इसमें जो है क्लास 7 का जो है चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। ओल्ड न्यू सब लेके चल रहा हूँ, साथ के साथ अदर बुक के भी क्वेश्चन इसमें डालता हुआ चलूँगा। 5.2 जैसी फिनिश होती है उसमें अदर बुक्स के जो प्राइवेट स्कूल्स में चल रही हैं उसमें भी क्वेश्चन में कुछ डाल दूँगा अलग से। जिसके पास न्यू एडिशन है, जिनके पास न्यू एडिशन है वो परेशान ना हो, क्योंकि क्या है ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में इतना अंतर है कि न्यू एडिशन में कुछ क्वेश्चंस जो है पुरानी बुक से निकाल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, लेकिन वो आपको आने चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन करा के चलूँगा, जो आपकी बुक में है वो कर लीजिए, जो आपके टीचर्स ने कराए हैं। बाकी सब नॉलेज के लिए आप और बाकी क्वेश्चन से आप अपनी नॉलेज ले सकते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स 5.1 आगे की तरफ क्वेश्चन करेंगे 8 से लेके 14 तक। आज इस पार्ट में इस एक्सरसाइज को करेंगे फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 8 है ये आपके सामने। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर एक एंगल को हम 45 डिग्री माने, ग्रेटर देन 45 डिग्री माने, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 45 आएगा, इक्वल टू 45 आएगा, या फिर लेस देन 45 आएगा। ये हमें निकालना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाए दे रहा हूँ इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कह रहा है 8th क्वेश्चन है हमारा। तो 8th क्वेश्चन है हमारा और 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहले तो मैं लिख दूं क्या बोल रहा है, ओके, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, या लिख के दे रहे हैं पहले हम, या फिर लेस देन 45 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा आप। वैसे आपने प्रॉपर्टी सारी पढ़ रखी है, जिसने नहीं पढ़ी है प्लीज़ देख ले। इक्वल देन 45 डिग्री को ये 3 कंडीशन दे रखी हैं और पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने आपको बताए हैं कि 2 एंगल मिलके जो है कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। 2 एंगल जब मिल जाएंगे तो वो 90 डिग्री एंगल होंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर इस एंगल को हम जो है 45 डिग्री से बड़ा लें, क्या लें, ग्रेटर देन 45 डिग्री लें, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो बड़ा आएगा, छोटा आएगा, या फिर बराबर आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस तरह से करेंगे। लेट करेंगे। एक को हम A मान लेते हैं यहाँ, एक को हम B मान लेते हैं अभी, ठीक है, यहाँ भी आपको समझाने के लिए। तो लेट A एंड B आर, इन दोनों को हम मान लेते हैं आर 2 एंगल्स, 2 एंगल्स हैं मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे, ये हमें पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, ये दोनों पेयर जो है 90 डिग्री का बनाएंगे, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एंड ए, अगर ए को जो है एंड ए इज़ ग्रेटर देन 45, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर एंगल को, इसे हम एंगल बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर इसे हम 45 डिग्री मान लें, ए इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, देखिए डायरेक्ट भी बता दूंगा, लैंग्वेज भी आप लिखते चलिए। अगर ए 45 डिग्री से ज़्यादा है अगर हम लें तो कंडीशन क्या रहेगी। अगर ए को हम जो है 45 डिग्री से ज़्यादा लें तो कंडीशन क्या रहेगी। देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो यही समझ लीजिएगा। इसके नेक्स्ट टाइम में आपके लिखेंगे देयरफॉर, आप लिख सकते हैं A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है कि अगर हम एंगल ए को 45 डिग्री से ज़्यादा लें, मान लीजिए अगर यहाँ 50 लें, 50 डिग्री लें, और अगर हम 50 डिग्री ले लें और इसे बी छोड़ दें इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बी इक्वल टू यही रहेगा, 90 डिग्री यहाँ रहेगा, ये 50 यहाँ उठ के आएगा, तो आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। एक कंडीशन ये हमने बनाई।
यहीं दूसरी कंडीशन हम बनाए ले रहे हैं। अगर ए इक्वल टू हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब 45 से ज़्यादा लेना है, अगर हम यहाँ ए इक्वल टू 60 डिग्री ले लें तो क्या आएगा, देखिए तो बी इक्वल टू 90 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। देखिए यहाँ भी छोटा आ रहा है, यहाँ भी छोटा आ रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन यहाँ लेके देख लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू सिर्फ मैं 46 ले रहा हूँ, एक बड़ा ले रहा हूँ, 45 से एक बड़ा ले रहा हूँ, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो बी इक्वल टू 90 डिग्री में से 46 डिग्री को अगर माइनस कर दें हम तो बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ देखेंगे तो 44 डिग्री। तो हर कंडीशन में आपने लगा के देखा, ए पे जो है आपने हर कंडीशन में ग्रेटर लगा के देखा, 46 को भी लगाया, 50 को भी रखा, 60 को भी रखा, तो हर एक में हमें ये पता चला कि अगर हम एंगल पे जो है 45 डिग्री से बड़े को रखेंगे, एक एंगल पे 45 डिग्री से बड़े को रखेंगे, ग्रेटर देन 45 डिग्री को रखेंगे, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा वो हमेशा स्मॉल आएगा, क्या आएगा, लेस देन आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 45 डिग्री। आप हमेशा याद रखिए, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा छोटा आएगा, किससे, 45 डिग्री से। तो ये था इसका आंसर, इसमें आ जाएगा देयरफॉर वी विल बी लेसर देन 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं आप देयरफॉर वी विल बी लेसर देन 45 डिग्री। यहाँ मैं लिख दूँ, अगर आप कहें तो अगली लाइन में लिख लीजिएगा इसे आप। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर बी विल बी लेसर देन 45 डिग्री। अब आप समझ गए हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री हम लेंगे, 45 डिग्री से ज़्यादा लेंगे, ग्रेटर लेंगे, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से हमें से छोटा आएगा, क्योंकि 45 और 45 मिलके ही तो 90 डिग्री बनता है। अगर ये आपने पहले ही बड़ा ले लिया तो दूसरा हमेशा छोटा ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपको पता चल गया, इसका आएगा लेस देन 45 डिग्री। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक फिगर दे रखी है आपको, ACEDV के बीच में एंगल्स बनाए हुए हैं और इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं आपको, 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट में अलग अलग चीज़ इनमें से फिगर में से, इस फिगर में से आपसे पूछी है कि ये जो है आप बताइए यस हैं या नो हैं। तो चलिए इस एडजॉइनिंग फिगर को आप देख लीजिए, बना लीजिए पहले कॉपी पे, और फिर मैं इसके पार्ट्स आपको अलग अलग बनाते हुए चलूँगा और आप बताते हुए चलिएगा ये बिल्कुल सही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस फिगर को मैं जो यहाँ बना ही दे रहा हूँ, आपको परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वहीं जो है एक लाइन अलग से है, ये गई ई एंगल है, ये एंगल बना रखा है ई। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, समझते हुए बिल्कुल आराम से चलेंगे। ये सी एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये आपका जो है ए एंगल बनाया हुआ है। आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को फिर शॉर्ट में फिगर बनाते हुए चलेंगे। ये आपका डी बनाया हुआ है और ये जो है आपका यहाँ पर बी बनाया हुआ है, और फिर इसके साथ साथ कुछ एंगल्स काटे हुए हैं और इसको ओ नाम दिया हुआ है, और ये जो है इसे 5 माना गया है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इन सब का। भाई इन सब के वर्टेक्स भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, और इन सबको ओ माना हुआ है। ये है 1 मान लिया है, इसे मान लिया है 2 एंगल। ये एंगल बनाएंगे क्योंकि ये 3 मान लिया गया है, और इसको जो है इसे 4 मान लिया गया है। ये आपकी फिगर है, दे रखी है, आपकी बुक में दे रखी होगी, जिसका ओमिट है। न्यू वर्जन में अगर कोई बुक पढ़ रहा है उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉलेज के लिए से सीख सकते हैं। ये एक एडजॉइनिंग फिगर है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, पहला ये पार्ट दे रखा है, पहले पार्ट में बोल रहा है इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखिए पहला पार्ट पूछ रहा है क्या एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है क्या एडजेसेंट हैं। और एडजेसेंट की मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको बताए थे। एंगल 1 और एंगल 2 को एडजेसेंट है या नहीं पता करने के लिए इस फिगर को मैं बना रहा हूँ अलग से। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ काट रहे हैं, ये ए है, ठीक है, और ये ई, ये गई एक फिगर। देखिए मैं इसको ना शॉर्ट में बनाते हुए चलूँगा आपको, इसलिए मैंने कहा था इन फिगर को मैंने शॉर्ट में बनाते हुए चलूँगा। इसे आप बड़ा बना लीजिए आराम से। ये है ए, ये है आपका सी, ठीक है, और ये है आपका ई। ये एंगल 1 है और ये है एंगल 2। ये कह रहे हैं क्या ये एडजॉइन है या नहीं, और ये है
वर्टेक्स ओ। तो एडजेसेंट एंगल्स को पता लगाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 3 तरीके थे। पहला तरीका क्या था, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स है, हाँ जी है, ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ये वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म यानी कि इसमें एंगल AOC में देखिए, एंगल AOC में देखिए और एंगल COE में देखिए, एंगल COE में देखिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए जो कि इसमें है। OC जो है कॉमन है, यानी कॉमन आर्म भी है। OC जो कॉमन आर्म भी है, ठीक है। फिर मैंने कहा था नन कॉमन आर्म्स आइदर साइड, और दोनों साइड की जो नन कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखेंगे आप, एक एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल AOE दिख रहा है, एंगल AOE, और एक एंगल इसमें बनेगा, इस ये वाला एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है एंगल COE। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है आपको इज एंगल AOC। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, इज एंगल AOC, एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, एडजेसेंट टू एंगल AOE, क्या इसके एडजेसेंट है? तो निकाल लीजिए AOC, तो एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE क्या एडजेसेंट है? तो देख लीजिए, बता देते हैं यहीं पे, अभी निकाल लेते हैं। अभी AOC ये निकाला था और इसके साथ AOE ये निकाला था, यहीं देख लेते हैं। अभी देख लीजिए, ये हो गया AOC, ये बन रहा है और ये E जा रहा है, ये हो गया E, ठीक है, और ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा A। ये कह रहे हैं दोनों एंगल एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। देख लेते हैं क्या, देखने को देखेंगे एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE है या नहीं है। तो वैसे दिख रहा है नहीं है, फिर भी मैं समझाई दे रहा हूँ। देखिए कॉमन वर्टेक्स तो है O, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन और कॉमन आर्म क्या हो जाएगी इसमें, एंगल AOE और एंगल देखो क्या कह रहा है, एंगल AOC और एंगल AOE, दोनों में ही एंगल AOE एंगल, इसमें एंगल AOC एंड एंगल AOE, इसमें आपको कॉमन आर्म मिल जाएगी, ठीक है। कॉमन आर्म हो गई हमारी AO, ठीक है, इसे समझना आप, AOC में और AOE एंगल में कॉमन आर्म हो गई है, ठीक है, कॉमन आर्म हो गई। लेकिन आप ये देखिए, जब कॉमन आर्म ही AO हो गई है तो नन कॉमन आर्म किसको लेंगे हम? नन कॉमन आर्म क्या होती है, बाहर वाली, ये तो पहले से ही ये तो पहले ही कॉमन आर्म हो गई है, तो इसलिए इसे हम नो बोल देंगे। इसलिए बोल देंगे क्योंकि एंगल AOE का ये एक पार्ट है एंगल AOC, जो अंदर वाला ये बड़ा एंगल जो आपको दिख रहा है ना, एंगल ये जो एंगल बन रहा है एंगल AOC, जो बड़ा एंगल बन रहा है, ये एंगल AOC उसका पार्ट है छोटा सा। और दूसरी बात, अगर एंगल AO हमने पहले कॉमन आर्म ले ली है तो जो आइदर साइड जो होती हैं बाहर की साइड, वो तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि AO तो पहले ही कॉमन आ गया है। नन कॉमन आइदर साइड आएंगी नहीं, क्योंकि नन कॉमन अगर आइदर साइड हम निकालें इसे एंगल AOE को और एंगल AOC को, तो आप देखेंगे फिर से AO आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से ये जो है एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, ये नो हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? नो हो जाएगी। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। नो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, इसमें कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है, और ऑल्सो अ कॉमन आर्म OA, और AO या OA बोल लीजिए। हाउएवर द नन कॉमन आर्म OC एंड OE में आप देखेंगे AO दोनों तरफ आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए था। एक ही तरफ दोनों एंगल AO पे ही बन रहे हैं, दोनों एंगल AO पे ही बन रहे हैं, जो कि नहीं आना चाहिए था। आर द सेम ऑन द साइड ऑफ द कॉमन आर्म, देयरफॉर दीज आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है डू एंगल COE, जो COE है, एंड एंगल EOD है, क्या वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? तो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है, थर्ड पार्ट हमसे देखें तो एंगल जो हमारा COE है, एंगल COE है, और एंगल जो बोल रखा है एंगल EOD जो है, क्या वो लीनियर पेयर बना रहा है? और लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब एक ही लाइन पे कितनी भी एंगल हो, एक हो दो, एक ही लाइन पे दो एंगल हो, तीन एंगल हो, कितने भी एंगल हो एक से ज़्यादा, तो वो 180 डिग्री बनाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, एंगल COE दे रखा है, यानी कि COE, एंगल COE दे रखा है। एक तो ये एंगल हो गया C हमारा, ठीक है, और ये एंगल हो गया हमारा E,
और ये वर्टेक्स हो गया हमारा ओ, ठीक है। और इसके साथ साथ ई ओ डी दे रखा है, इसके साथ साथ डी ये निकाल लीजिए, डी एंगल ये निकाल गया, डी एंगल ये बन गया। तो ये कह रहा है कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लीनियर पेयर बना रहे हैं, सी ओ ई और डी ओ ई मिलके बिल्कुल लीनियर पेयर बना रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये एंगल हो सकता है, तो ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये, दोनों जो है 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इसलिए जो है यस लिख देंगे, यस लीनियर पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल्स आ रहे हैं। और इसमें आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं यस सिंस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, इसका कॉमन वर्टेक्स ओ है, एंड अ कॉमन आर्म ओ ई, और कॉमन आर्म भी है ओ ही। ऑल्सो देयर नॉन कॉमन आर्म जो है ओ सी और जो ओ डी आर अपोजिट रेज, ये दोनों अपोजिट रेज हैं। और जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं। और एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल क्रिएट होते हैं तो वो लीनियर पेयर में आ जाते हैं, तो इसलिए लीनियर पेयर बना रहे हैं। फोर्थ देखते हैं पार्ट को। फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट कह रहा है आर बी ओ डी, जो बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी है, इसमें एंगल बी ओ डी जो दे रखा है, ये बी ओ डी नीचे वाला, आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए, एंड एंगल डी ओ ए, ये दोनों एंगल डी ओ ए हैं, क्या सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री माने वही 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल मिलके जो क्या करते हैं 180 बनाते हैं। भाई मैंने क्या बताया था, जब दो एंगल मिल जाएँ तो वो क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो वो जो है लीनियर पेयर में आ जाएगा। तो इसमें क्या रखा है, एंगल बी ओ डी, यानी कि ये नीचे वाला एंगल बी ओ डी, ये जो नीचे वाला है एंगल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, यानी कि एंगल बी ओ डी जो बन रहा है, ये नीचे वाला जो है इंटरसेक्शन हो गया। और इसके साथ साथ कह रहा है एंगल डी ओ ए, यानी कि ये डी ओ और ए, ये जो बन रहा है यहाँ पे जो ए जा रहा है, ये वाला एंगल डी ओ ए, क्या सप्लीमेंट्री एंगल हैं? हाँ जी हैं, ये भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि एंगल बी ओ डी और डी ए देखिए, आप देख सकते हैं एक एंगल तो ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, देखिए एक एंगल तो ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है, और इसके साथ साथ ही एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये मैंने आपको बता चुके हैं कि अगर जो दो एंगल बन के जो है 180 डिग्री बनाए तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एक एंगल आपको 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, एक थोड़ा सा कम है, तो दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, और दोनों एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पे हों तो कितना क्रिएट करेंगे, 180 डिग्री करेंगे। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में जितने भी एंगल आए, मान लीजिए 20 डिग्री का एक आ गया, ठीक है, और मान लीजिए 60 डिग्री का एक आ गया, मान लीजिए, और बचा हुआ ये एंगल हो गया 100 डिग्री का हो गया मान लीजिए, तो कितने हो गए, 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने भी एंगल बन जाएँ स्ट्रेट लाइन पे वो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये हो गया लीनियर पेयर, बोल लीजिए इसे, क्योंकि दो से ज़्यादा एंगल हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पे दो से ज़्यादा एंगल आ रहे हैं तो वो लीनियर पेयर हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाते हैं, ठीक है। 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और दो एंगल हैं तभी 180 डिग्री बनाएंगे। तो आप डायरेक्ट सी बात है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ ए मिलकर जो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंस एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, एंड देन नन कॉमन आर्म आर अपोजिट टू ईच अदर, उनकी नन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो है एंगल क्रिएट कर रहे हैं, और उनका दोनों का सम एंगल का 180 डिग्री होगा। तो ये यस है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है एंगल वन जो है वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है किसके, एंगल 4 के। तो बताइए, मैंने कहा था जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, और आमने सामने की जो लाइन होती हैं वो बराबर होती हैं। ये एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, और इधर वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, यस होंगे। तो इसमें आप कह सकते हैं यस सिंस दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड
सी डी। दो इंटरसेक्ट लाइन्स, दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती हैं एक दूसरे में तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाती हैं बीच में, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4 एंगल क्रिएट होते हैं और आमने सामने के एंगल जो है बराबर होते हैं। इसलिए 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट कह रहा है इसमें कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है एंगल 5 का क्या होगा। तो ये मैंने अभी बताया है आपको। ये क्या है भाई, एक एंगल ये था, एंगल 1 तो एंगल 4 के हो गया, ठीक है जी। और ये एंगल 5 बड़ा वाला एंगल दे रखा है, तो इसके सामने जो भी एंगल आएंगे वो जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे उसके। 5 के सामने जो भी एंगल आएंगे, और 5 के सामने जो ई जो निकला हुआ है ना, ये फालतू दिखाने के लिए दे रखा है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट से एंगल सिर्फ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ ए इधर हो रहा है, इधर बी हो रहा है, इधर सी हो रहा है, इधर डी, यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इधर से कोई लाइन है, ये इधर काट रही होती है, अगर सीधी काट रही होती तो वर्टिकली एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर जाते, लेकिन नहीं काट रही है। तो 2 और ये 3 एंगल जो दोनों एक साथ बन रहे हैं ये लाइन के थ्रू, ठीक है, वो दोनों ही इसके बराबर होंगे। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, तो इसके एंगल अपोजिट हो जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है एंगल COB जो आपको दिख रही है इसमें, एंगल COB इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 एज दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। ये भी 2 स्ट्रेट लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट हुए हैं लाइन्स AB एंड CD। तो जब आप दिख रहा होगा तो इसलिए यस हो जाएगा। यस क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा है तो एंगल 5 इन दोनों एंगल के बराबर होगा, या फिर इन दोनों एंगल 5 के बराबर होंगे। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 9। उसके सारे पार्ट हमने 6 के 6 कर लिए। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस अब कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। माय टीचर हमारा मैथ प्लेटफॉर्म है, बेसिक टू एडवांस 10th की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे बेसिक पार्ट्स हमने उसमें करा दिए हैं, SCF LCM बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक वाले वो हमने करा दिए हैं। अब NCERT हम क्लास 7th 8th 9th 6th 7th 8th, ठीक है, क्लास 6 का 7th का 8th का 9th का इस पर आपको मिलेगा। आने वाले समय में 10th क्लास का भी हम डालेंगे, लेकिन ये फिलहाल जो है फोकस 6th 7th 8th 9th पर है ज़्यादातर। तो इसको पहले फिनिश कर लें, फिर जब ये फिनिश हो जाएंगे सारे पार्ट हमारे, फिर हम 10th क्लास का भी NCERT का हम सॉल्यूशन डाल देंगे। मैं NCERT के साथ साथ अदर्स बुक्स का भी इसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, और जो है नॉलेज को शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। नॉलेज जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास तक रखेंगे तो जो दूसरों का फ़ायदा नहीं हो पाएगा, दूसरों को फ़ायदा करिए साथ के साथ। तो 10th क्वेश्चन को देख, तो 10th क्वेश्चन को आप देखिए, इंडिकेट विच एंगल्स आर। ये आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपको इंडिकेट करना है, बताना है कि इसमें से पहला पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे और लीनियर पेयर्स कौन से होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन आपको समझाई दे रहा हूँ। देखिए एक फिगर दे रखी है, एक एंगल इस तरह से, एक लाइन ये जा रही है और इसको जो है एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, और उसके साथ साथ एक लाइन ये अलग से दे दी है। कोई बात नहीं है, इसको 5 बताया गया है, इसको 1 बताया गया है, इसको जो है 2 है ये एंगल, ये 3 है, एंड ये जो एंगल बनाया हुआ है 4 एंगल बनाया हुआ है। और इसमें 2 बातें हमसे पूछी गई हैं। पहले पार्ट में पूछी गई है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं इनमें आपस में, और लीनियर पेयर कौन से हैं। तो देख लेते हैं, अलग अलग बना कर देखेंगे। पहला दे रखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जब लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है और 4 एंगल क्रिएट होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें देखेंगे कौन कौन से होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल 1 तो एंगल 4 के होगा, साफ दिख रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने वाले जो एंगल बराबर होते हैं। एंगल 4 तो हो गया एंगल 1 के, ये साफ साफ दिख रहा है। मैं आपको मैं अलग से इसे करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए एंगल 1 तो हो गया एंगल 4 के, ठीक है, वही वर्टिकली है, दिख रहा है आपको। एक वर्टिकली ये एक लाइन जा रही है और एक वर्टिकली ये जा रही है। ये 1 है और ये 4 है, ये इतना दिखाई दे रहा हूँ। ई को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एंगल आपको दे रखा है बड़ा वाला, ये 5 एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, 5। और इधर 2 एंगल बने हुए हैं छोटे छोटे से, इस तरह से 2 एंगल बने हुए हैं। एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। तब जाके इसमें से बीच की लाइन दी गई है। अगर मान लीजिए बीच की लाइन ना हो, अब एक मान के चलिए अगर इसको मैं हटा दूँ इस तरह से, तो 5 जो इन दोनों के बराबर होगा, जाहिर से दिख रहा है। तो एंगल 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3 के। जाहिर सी बात है, अगर ये लाइन है, लाइन ये वैसे आपको समझा, वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दे दी है, वरना ये एंगल 5 जो है इसके अपने सामने वाले एंगल्स के बराबर होगा। तो एंगल 5 जो है एंगल 2
एंड एंगल 3 लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 के लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। दूसरा ये पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है लीनियर पेयर का, कि लीनियर पेयर क्या होते हैं भाई। लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रेट लाइन पे जब सप्लीमेंट्री एंगल जो है फॉर्म हो जाए, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए। अब इसमें बताइए जरा कौन कौन से लाइन पे जो है सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। तो आप एक बता देंगे, देखिए अब बड़ी आसानी से बता देंगे। एक तो लाइन यही जा रही है, एक तो लाइन यही जा रही है, इसमें 4 और 5 भाई, एक लाइन तो यही जा रही है, एक लाइन तो यही जा रही है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट, ये एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। यहाँ से अगर आपको पॉइंट करूँ, एक लाइन जो आधी लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूँ, इस पे बन रहा है एंगल 5 और इस पे बन रहा है एंगल 4। एक तो ये 180 डिग्री बनाएंगे दोनों मिलके, तो एंगल 4 एंड एंगल 5। एक तो ये वाई लाइन आपको जो 180 डिग्री बनाएगी दिख रहा है, तो ये नहीं बनाएगी लाइन, क्योंकि अगर ये लाइन जो पूरी होती इस तरह से, अगर ये लाइन पूरी होती तो बना देती। तो एंगल 4 और 5 जो वाई लाइन जो आपको दिख रही होगी, जो वाई लाइन, ये मैं ब्लैक से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एक तो ये लाइन जो है आपको बनाएगी, क्योंकि एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है और बीच की लाइन जा रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एंगल 1 एंड एंगल 5 मिलके बनाएगी, जो कि ये सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन आपको दिख रही होगी और ये इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं और ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 जो मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर है। मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल फॉर्म हो या दो से ज़्यादा फॉर्म हो तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी में आती है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। एक हो, दो से ज़्यादा हो, कितनी भी एंगल हो, अगर वो उसका सम 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे, और खास करके वो स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका आंसर ये था लीनियर पेयर का, एंगल 4 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर और एंगल 1 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर। तो ये आप समझ गए होंगे, दोनों के आपको आंसर समझ में आ गए होगा। एंगल 1 एंड एंगल 4 और एंगल 5 जो है इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से। और इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 4 या फिर एंगल 4 एंड एंगल 5 एज दीज हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों कॉमन वर्टेक्स भी आप देख सकते हैं, ओ यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स मान के चलिए, ठीक है। एंड ऑल्सो हैव अ कॉमन आर्म भी है, और साथ ही अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री होता है, जो कि हमने कहते हैं अगर सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे तो वो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी में आती है। लीनियर पेयर बोल लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल बोल लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फॉलोइंग फिगर दे रखी है जेड शेप में आपको। एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीज़न। अगर है या नहीं ये बताइए, एंगल 1 जो है एडजेसेंट होंगे एंगल 2 के या नहीं होंगे। तो ठीक है, देखते हैं। आपको वैसे सॉल्यूशन मिल गया होगा, एडजेसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं क्यों नहीं है। तो 11 क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये एक जेड शेप की जो वो दे रखी है, और मैंने बताया था ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि जेड शेप बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जेड शेप किस में बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में बनते हैं जेड शेप, जो कि दोनों जो है बराबर होते हैं। इसमें बोल रखा है एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में जो है जेड शेप नहीं बनता, और उसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मैंने आपको बताया था। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो कि कॉमन वर्टेक्स इसमें है ही नहीं, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा। दूसरी बात कॉमन आर्म होनी चाहिए। तीसरी बात नॉन कॉमन आर्म्स आइदर साइड होनी चाहिए, ऑन आइदर साइड, वो कहीं भी आपको नहीं दिख रही हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इसमें जो है क्या है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज देयर, क्योंकि उनकी जो है वर्टेक्स जो है सेम नहीं है। वर्टेक्स इज़ नॉट कॉमन, और वर्टेक्स क्या था, कॉमन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ही यही है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। इसमें वर्टेक्स कॉमन है ही नहीं, तो ये हो गया सॉल्व। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था ज़्यादा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, वाई और जेड। ये दो जो है आपको जो है फिगर दे रखी हैं, इसमें एक्स, वाई और जेड की जो वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स, वाई, जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले और दूसरे में ये आपको फाइंड करनी है। वैसे आपको सॉल्यूशन दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको समझाई देना है किस तरह से यानी हम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी जब कराई थी वर्टिकली अपोजिट एंगल की, लीनियर एंगल की, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अगर आपको एक एंगल नहीं मालूम है ना तो आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी निकाल के उनको निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट का जो एंगल दे रखा है, इस तरह से एक एंगल दे रखा है हमें, ये एंगल दे रखा है, ये एक फिगर दे रखी है हमें, ये देखेंगे इसमें आपको सिर्फ एक एंगल दे रखा है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ वर्टिकली अपोजिट जब कराया था ना और लीनियर पेयर बताया था तभी मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया था आपको, अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो। एक्स वाई जेड है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको ये देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी लग सकती हैं, एक तो लीनियर पेयर की लग जाएगी। देखिए इसको अगर इसको हम ऊपर वाली को देखें तो ये देखिए एक वाई एंगल क्रिएट कर रहा है और ये कर रहा है 55 डिग्री का, ठीक है, 55 डिग्री का। ये एंगल कर रहा है 55 डिग्री का और आपको पता है बाय लीनियर पेयर अगर हम इसमें लगाएं तो आपको पता है ये और दोनों मिलकर जो है 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा अगर दूसरी तरीके से करना चाहें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को इन दोनों को बराबर मान कर लीजिए, या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा। या फिर आप इसको जो है इसके वर्टिकली अपोजिट मान लीजिए तो एक्स आ जाएगा, फिर आप इस तरह को फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हैं, मैं जो है आपको करा के दिखा रहा हूँ, आप अपनी तरह से भी कर सकते हैं और आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ जैसे दे रखा है 55 डिग्री है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, जब कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल जो बराबर होते हैं। ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, साफ लिख देते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री, x इज इक्वल टू 55 डिग्री होगा। क्यों होगा वो हमें लिखना होता है, ध्यान रखिए, ब्रैकेट में जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, आपको सामने लिखना होता है। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए होगा। अब ठीक है, ये x इक्वल टू ये 55 है तो ये भी 55 हमारे पास आ गया। ये लीजिए जी, ये दोनों एंगल हमें पता चल गई, x हमें पता चल गई, ठीक है। अब x हमें पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये लगा लीजिए, y को कर लीजिए अलग अलग। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू तो हमारे पास आ गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेना है, ये अलग निकाल लिया है हमने। इसको हम सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं क्या बता रहा था आपको, y प्लस, देखिए जो दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे तो y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स बनते हैं तो वो लीनियर पेयर में आ जाती है वो प्रॉपर्टी। तो y इक्वल टू 180 डिग्री ये था, ये प्लस का इधर उठ के माइनस में आ जाएगा 55। तो y इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 125 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 125 डिग्री। तो अब हमें x भी निकल गया हमारा और हमारा y भी निकल गया। यहाँ x निकाल दिए, हमने y निकाल दिया। और अब आप देख पा रहे होंगे आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ये y इक्वल टू 125 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। आराम से इसे आप कर सकते हैं। तो z इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं y, z जो है y के बराबर होगा। क्यों होगा, ये हमें लिखना होता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए z इक्वल टू y। तो अब आप लिख सकते हैं z इक्वल टू 125 डिग्री। z भी यहाँ पर निकल आया। और अब z आप दूसरी तरह से निकालना चाहें तब भी निकाल सकते थे। देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, ये एक लाइन कट कर रही थी, ये आपको 55 x जो है आपके पास 55 डिग्री था, ठीक है। और आपको जो है z निकालना था तो आप निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री कर लेते और 180 डिग्री में से इसको माइनस कर लेते, तभी 125 डिग्री आया। तब आया लीनियर पेयर के थ्रू से भी हम कर सकते थे। हमने वर्टिकली कर लिया, कोई बात नहीं, हम वरना लीनियर पेयर के हिसाब से भी हम कर सकते थे। आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू हमारे पास आ गया 55 डिग्री, y इक्वल टू आ गया हमारे पास 125 डिग्री और z इक्वल टू हमारे पास आ गया 125 डिग्री। और साथ के साथ आप इनको z इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अब यहाँ लिख सकते हैं आप z इक्वल टू क्या आ गया भाई हमारे पास, z इक्वल टू आ गया हमारे पास 125 डिग्री। और आपको प्लस करेंगे ना स्ट्रेट लाइन पे, 125 और 55 180, 55 और 125 180। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y इक्वल टू आपका आया था 125 डिग्री, ये भी 180 डिग्री बना रही है, ठीक है, लीनियर पेयर के थ्रू। और z इक्वल टू आ गया आपका 125 डिग्री,
125 डिग्री, ये भी आपको 180 डिग्री बना रही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं और जो है सॉल्व भी आपने कर दिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 12th वाला पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरी पार्ट, आप दूसरी फिगर देख के आप घबराइएगा मत, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इसके साथ ये एक अलग से एक लाइन दे दी है हमें, ठीक है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये यहाँ एक्स बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये 25 डिग्री है और ये यहाँ पे जेड है और यहाँ पे ये छोटा सा वाई यहाँ बना दिया है और यहाँ पे एक 40 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, देखिए 40 डिग्री ये है, 40 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला जो जेड होगा वो क्या होगा आपको पता है, बराबर होगा। और इसके 25 डिग्री है, ये होगा इसके बराबर होगा। लेकिन 25 को कहीं ये मत मान लीजिएगा कि ये है, क्योंकि ये पूरी क्रॉस नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। कहीं वाई को 25 डिग्री मान लें आप, ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ हम बड़े ही आराम से देख के चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा के दिखाता हूँ। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है किसका, 12th वाले का। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक ऊपर वाली लाइन उठाता हूँ, ये लाइन मैंने उठाई, ठीक है, ये लाइन मैंने उठाई और एक एंगल आप ये गया और एक एंगल ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इतना ही मैं कर रहा हूँ। ये 25 डिग्री है, ठीक है, ये है आपका एक्स और ये है आपका 40 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल फॉर्म होंगे तो वो टोटल 180 डिग्री बनाएंगे। किसकी प्रॉपर्टी थी, लीनियर पेयर की। ऊपर ऊपर ही दिख गया आपको, दिख रही है। बस आप सॉल्व करने का तरीका, बस आप ना कंसेप्ट क्लियर करिए बस माइंड में कि लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे भी लगा सकते थे, तो 40 डिग्री ये गया और जेड ये गया, इसे मान लेते हैं आप, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जे आपके पास 40 डिग्री आ जाता, 40 डिग्री, फिर आप इसको एक्स और जेड को सॉल्व कर लेते। इसको आप 40 डिग्री मान लेते, 40 डिग्री, और फिर इसको प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री कर लेते, तब भी आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन कोई नहीं, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 40 + 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ है और ये 40 और 25 यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। और 65 डिग्री को जो है हम इसे एक्स इक्वल टू निकाल देंगे, ये आ गया हमारे पास 115 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया वहीं यहाँ पर 115 डिग्री आ गया। कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, ठीक है। एक्स हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स हमने निकाल लिया 115 डिग्री, ठीक है। अब एक और लाइन आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे ऐसे जाती हुई, ये लाइन दिख रही है पूरी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है इस तरह से, ये 40 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है और यहाँ ये वाई है। और मैंने क्या बताया था, वही लीनियर पेयर लगा देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। क्या लग जाएगी, y + 40 डिग्री इक्वल टू y + 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। वहाँ हम ऊपर लिखना भूल गए, सॉरी, तो यहाँ भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लीनियर पेयर, ठीक है। आगे लिखना होता है वैसे, आप आगे आप जो है आगे लिखिएगा, इसके आगे लीनियर पेयर ब्रैकेट में डाल के, है ना। तो y = 180 डिग्री और ये 40 डिग्री यहाँ आ जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो y भी हमारे पास आ गया। और z आपको पता ही है, z क्या हो जाएगा, z = 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये हो गया जी आपका सॉल्व, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपके पास x ये आ गया, y ये आ गया और z ये आ गया। आप वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, z = 40 डिग्री हो जाता, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, z = 40 डिग्री होता तो एक स्ट्रेट लाइन ये भी बन रही है, देख रहे हैं आप, z और y की भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 40 डिग्री मान लिया तो z = क्या हो जाता, 40 डिग्री हो जाता। और ये 40 डिग्री हो गया था, तो यहाँ हम y निकालने के लिए क्या करते, इसको इसमें से जो क्या करते, y + z = 40 डिग्री, तो 40 डिग्री 180 में से माइनस होता तो y = 140 वैसे भी आ जाता। तो ये सब हम कैसे भी किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, बस आप माइंड में ना प्रॉपर्टीज़ क्लियर रखिए। तो ये हो गया 12। अब हम चलते हैं 13 की ओर। तो चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। ये इसमें दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हो सकता है न्यू बुक्स में ना हो, कटवा दिए हों, या फिर जिनके पास पुरानी बुक हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपको नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं, जिसके में है सो फार सो गुड, अच्छी बात है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं 13 के, पार्ट दे रखे हैं 6 और अलग अलग क्वेश्चन पूछे रखे हैं, जिसको हम जो है आपको बताएंगे आराम से। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री
अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका सम कितना होगा। देखिए पहला कह रहा है कि जो है दो एंगल आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो उसका सम कितना होगा, आपको पता है 90 डिग्री होगा। और ये एक्स है, ये एक्स है, तो एक एंगल, दो एंगल अगर हम पे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसका सम 90 डिग्री होता है। तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, आप फिल कर सकते हैं 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है आपसे इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़। ये भी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो एंगल अगर आपके पास सप्लीमेंट्री हैं तो उसका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं तो उसका सम होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, ठीक है, आपको पता है जब टू एंगल्स जो है बंद मिलते हैं, जब टू एंगल जो है मिल जाएंगे आपस में, ये गया एक स्ट्रेट लाइन पे जब टू एंगल्स मिलते हैं, मान लीजिए एंगल 1 है और ये जो है एंगल 2 है, जब टू एंगल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन पे मिल जाते हैं तो वो क्या कह रहा है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री बोल लीजिए, उल्टे होते हैं, सप्लीमेंट्री को लीनियर बोल देते हैं कहीं कहीं और लीनियर को सप्लीमेंट्री बोल देते हैं। जब लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म करते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अगर टू एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इसमें देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, अगर दो एंगल इस तरह से मिले हुए हैं, ठीक है, दो एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के हैं। दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं, मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, इस तरह से हम मान लेते हैं इसे, और दो एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, हाँ वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करेंगे भाई, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल आ जाएं, दो आएँ, तीन आएँ, किसी भी ज़्यादा आएँ, उसका टोटल हमेशा क्या होगा, उसका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। और ये दोनों एंगल एडजेसेंट में एक दूसरे के, और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी में डालेंगे, इसे हम लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन है इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, और उसमें से एक पेयर अगर एक्यूट है, उसमें से अगर एक पेयर एक्यूट है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल जो बनेंगे, मैंने कहा था आपसे 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4, तो 4 एंगल जो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, तो एंगल 1 जो है, तो मैंने आपको बताया था चारों एंगल एक दूसरे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में 4 एंगल बनते हैं, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आर ऑलवेज इक्वल, आप लिख सकते हैं आर ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आर ऑलवेज लिखा हुआ है, आप खाली इक्वल लिख लीजिएगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 6th पार्ट एंड लास्ट पार्ट है, ये आपसे पूछ रहा है 13 में, कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट। अच्छा, इसमें से एक लाइन मैं निकाल लूँ, ये इस तरह से एक लाइन मैंने निकाल ली, अगर इसमें से एक एंगल जो है आपका, एक एंगल जो आपका निकला, इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट, अगर एक एंगल एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, क्या है, 90 डिग्री छोटा है, यानी कि 30 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, वो 89 हो सकता है, ठीक है, 89 डिग्री हो सकता है, 63 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 33 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, यानी 1 से लेके 89 डिग्री के बीच में वो एंगल्स बनेंगे, ठीक है। अगर कह रहा है स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पॉइंट पे, और उसमें से एक जो पेयर हैं, 2 पेयर बनते हैं, हमें आपको पता है 2 पेयर बनते हैं, एक पेयर यहाँ बन गया एक एंगल का, एक पेयर यहाँ बनेगा, तो उसमें से अगर एक जो है
एक्यूट एंगल क्रिएट करता है। क्या करता है? एक्यूट एंगल क्रिएट करता है। तो दूसरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, देखिए 180 डिग्री के एंगल होते हैं। कितने के होते हैं? दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। जब एक एंगल 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल 90 से बड़ा ही होगा। तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल अगर एक तो जाहिर सी बात है एक एंगल अगर जो है एक्यूट एंगल का है, तो दूसरा क्या होगा? एक बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। भाई 90 डिग्री से एक एंगल छोटा है, तो भाई देखो 180 डिग्री में 90 के 2 बनेंगे, 90 के 2 बनेंगे 180 डिग्री, है ना। यहाँ अगर आपने 89 का ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि 91 का हो जाएगा, तभी जाके 89 डिग्री और 180 बनेगा। ये एक्यूट हो गए। क्या हो गए? एक्यूट हो गए, जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं। तो दूसरा पेयर जो बनेगा वो 91 से बड़ा बनेगा, और कहाँ तक बनेगा? 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक बनेगा। और जो एंगल आते हैं किसके बीच में आते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल के बीच में आते हैं। तो दूसरा एंगल का जो पेयर होगा, दूसरा पेयर जो होगा इस एंगल का, वो ऑब्ट्यूस होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑब्ट्यूस। अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल्स। देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो अगर उसका एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्वियसली जो है ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर एक एंगल जो है, अगर एक एंगल मान लीजिए 89 डिग्री का है, मान लीजिए अगर ये 89 डिग्री का है, तो उससे बड़े सारे 91 से लेके 90 तो राइट एंगल होता है, एक्यूट तो होता नहीं है। तो 91 से लेके 179 तक सारे एंगल ऑब्ट्यूस होते हैं। दूसरा जो एंगल होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 14। तो क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है और उसके 4-5 पार्ट दे रखे हैं। हो सकता है न्यू बुक्स जो हैं, न्यू वर्जन जो है एनसीईआरटी के, उसमें कटवा दिए हों ये सवाल, ओमिट करवा दिए हों, या फिर नहीं दे रखे हों। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा है मैं ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन और अदर बुक्स तो सबको लेकर चलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आप पे आने चाहिए। आगे आपको परेशानी होगी, खाली आप अपनी बुक का रट लेंगे तो आपको समस्या हो जाएंगी और सवाल निकालने में। इसलिए आप हर क्वेश्चन को समझ के चलिए, नॉलेज के लिए ले लीजिए, और बाकी का जिनके बुक में है सो फार सो गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 को। एट द एडजॉइनिंग फिगर, इस एडजॉइनिंग फिगर्स में जो है नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये कुछ पार्ट पूछे गए हैं, 5 इसके जो आंसर में देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको इंटरसेक्ट, ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये अलग से एक लाइन डाल दी है परपेंडिकुलरली ऐसे करके, जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। आपको पता है स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। इसे नाम दे दिया है इन्होंने ई, ठीक है। तो इनको नाम दे दिया है इन्होंने ए, इस लाइन को बी नाम दिया है, इस लाइन को नाम दिया है डी, और इस वाली लाइन को नाम दिया है सी। अब हमको इन क्वेश्चंस के आंसर दे रखे, ये आपको फिगर है जो दे रखी है। अब इसमें जो पार्ट दे रखे हैं उसके हम जो है आंसर देख लेते हैं। पहला जो पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनमें से कौन कौन से होंगे, यानी ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहला क्या पूछा है आपसे? ऑब्ट्यूज पूछा है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली जो है अपोजिट एंगल। देखिए जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? पहली बात तो एक दूसरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के सामने बने। वर्टिकली अपोजिट यहाँ कौन कौन से हैं आपको दिख रहा होगा। एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा है। अब मैं समझाई दे रहा हूँ। देखिए इसमें एक एंगल ए ओ डी को देखिए, ये जो एंगल ए ओ डी है, और साथ के साथ एंगल आप देखिए बी ओ सी को। ये देखिए ये लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये है बी और ये है डी। यहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट है, हमने यहाँ लिख रखा है, और ये हमारा हो गया सी पॉइंट। तो ये कह रहे हैं एक तो वर्टिकली अपोजिट हों, ये ओ है, एक तो वर्टिकली अपोजिट हों, और साथ के साथ जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हों। देखिए वर्टिकली अपोजिट हैं, और साथ के साथ ऑब्ट्यूज भी बना रहे हैं। मैंने क्या कहा था? अगर ये सीधी लाइन यहाँ पर है, ये अगर सीधी लाइन यहाँ पर है तो ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा। अगर खाली मैं इसको बी डी को आपको उठा के दिखाऊँ यहाँ पर बी डी को, तो सीधा एंगल क्या होता है? 90 डिग्री क्रिएट करेगा, जो कि ई, यहाँ पे जो ई है ये वो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो ए यहाँ पे कट रहा है ये, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यानी कि एंगल ए ओ डी ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। एंगल ए ओ डी ये एंगल जो है ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। और साथ के साथ अगर नीचे वाले को देखें इधर बी ओ सी को, ये बी हो गया और ये ओ हो गया और सी हो गया, ये भी 180 डिग्री,
ये भी जो है 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से जो है बड़ा क्रिएट कर रहा है। एक तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट भी हैं एक दूसरे के, और साथ के साथ ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़े भी एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा वो हो जाएगा एंगल AOD एंड एंगल BOC। ये दो एंगल ऐसे हैं, एक तो एंगल AOD और एंगल BOC जो कि एक दूसरे के वर्टिकली भी हैं, ठीक है, और साथ के साथ ऑब्ट्यूज एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, देखिए 90 डिग्री हम यही दे रखा है, इससे बड़ा एंगल बन रहा है, यानी कि AOD, एक लाइन तो यही हो गई AOD वाली और एक लाइन ये हो गई BOC वाली, और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और वर्टिकली अपोजिट भी हैं, और साथ के साथ जो है ऑब्ट्यूज एंगल मानी कि जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? 91 डिग्री यानी 90 से बड़े और 180 से छोटे यानी 179 के बीच में। सारे एंगल्स, इनके बीच के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज भी बन रहे हैं दोनों और वर्टिकली बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 14 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? 14 का सेकंड पार्ट कह रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, यानी एडजेसेंट भी हों, क्या एक तो एडजेसेंट हों और साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हों। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स की मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी क्या होती है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री की मैं बताऊं कि जब दो एंगल्स मिलके क्या हो 90 डिग्री बनाएं तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। साथ के साथ एडजेसेंट में मैंने क्या बताया था? 3 प्रॉपर्टी बताई थी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, तीसरा जो मैंने बताया था नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। अब इसमें देखते हैं कौन से एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं और दो एंगल्स को मिला के 90 डिग्री बन रहा है। देखिए यहाँ वैसे तो E है 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और एंगल नहीं है। अगर एक और एंगल होता तो काम बन जाता, अगर यहाँ एक और एंगल होता तो काम बन जाता। तो हम इतने को उठा ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इतने को उठा रहा हूँ मैं, ये E जा रही है ना आपकी, यहाँ E जा रहा है और ये गया आपकी B, और साथ के साथ इसमें जो एक और एंगल क्रिएट हो रहा है बीच में 90 डिग्री के बीच में, ये गया आपका A। इसको ध्यान से समझिएगा आप, है ना। तो यहाँ दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, देखिए, यानी कि दो एंगल बनके 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर इसको ऐसे करके बनाऊं तो आप भी समझ पाए होंगे, ये दो एंगल बनके 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, तो कौन सा हो गया आप देख रहे होंगे, कौन सा ये एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों एंगल, देख रहे हैं आप। हो सकता है 45 डिग्री का हो सकता है 45 डिग्री का हो सकता है ये 60 डिग्री का हो सकता है 30 डिग्री का हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन दोनों एंगल मिलकर फिलहाल 90 डिग्री बना रहे हैं। 90 डिग्री क्या होता है? बिल्कुल एल शेप बनाता है, ठीक है। इसमें कितने भी एंगल आएँ वो सारे टोटल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये आपको पता होनी चाहिए और वैसे ही बता भी चुका हूँ। ये आ गया आपका वर्टेक्स। अब बात कर लेते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री तो मिल गया, ये एंगल हो गए। कौन कौन से हो गए? एंगल AOB और एंगल AOE। साथ के साथ एडजेसेंट भी होने चाहिए। तो देख लेते हैं एडजेसेंट में क्या बताया था। मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी एडजेसेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री तो पता चल गया। एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या बताई थी? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, बताया था मैंने, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर है, एक ही वर्टेक्स पे दोनों बनने चाहिए। हाँ जी है, कॉमन वर्टेक्स है O, ठीक है। फिर मैंने बताया था कॉमन आर्म होनी चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होनी चाहिए। दोनों में कॉमन आर्म है OA है। कॉमन आर्म कौन सी है? OA। कॉमन आर्म जो है वो क्या है? OA है। और थर्ड जो स्टेप बताया था मैंने, बताया था जो थर्ड स्टेप था आपका वो था नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। ये दोनों अलग होनी चाहिए। देखिए यहाँ O एंगल AOB में देखें एंड एंगल AOE में अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं OB एंड OE जो है क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। ये दोनों अलग अलग हैं, OB और OE। कॉमन वर्टेक्स है O है, कॉमन आर्म है O है, और नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आप लिख सकते हैं नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। तो ये तीनों पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप, 3 प्रॉपर्टी थी एडजेसेंट एंगल की, ये तीनों हमें मिल रही हैं और साथ के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं एक दूसरे के। और मैंने बताया था जब लग के दो एंगल हों, जैसे 1 मान लीजिए, जैसे 2 मान लीजिए, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं तो, और यहाँ फॉलो हो रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं आराम से एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है। कौन से एंगल हैं अब आप लिख सकते हैं, कौन से, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंगल AOB एंड एंगल AOE। ये दोनों एंगल जो हैं एडजेसेंट भी हैं और एक दूसरे, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं।
तो 14th का देखते हैं हम थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री एंगल भी हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है 90 डिग्री का। देखिए ये अगर लाइन में यहाँ देखूँ आपको दिखाऊँ, ये है आपको बी और ये है आपकी डी, ये आपको दिख रहा है, और इस पे सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये गया। इसको स्ट्रेट लाइन को ये काट रहा है ई, इसका मतलब ये टोटल देखिए एक जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है ना। और अगर इसको मैं काट दूँ, आधा कर दूँ, हाफ़ कर दूँ, तो हाफ़ का मतलब ये है 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री ही इधर। भाई 180 डिग्री की अगर हाफ़ कर दूँ, 180 डिग्री की एक लाइन थी उसके मैं 2 टुकड़े कर दिए तो कितना आया, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, तो कौन से एंगल बन गए, एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी और जो है एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ और डी, ये जो आपके एंगल बन गए वो क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो एंगल मिलके क्या हों, क्या बना दें, 180 डिग्री बना दें, यानी बराबर हों, यानी कि 90 डिग्री का ये होगा और 90 डिग्री का ये होगा और ये हो गया 180 डिग्री। यही क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो, दोनों इक्वल हों और सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हों। इनमें से कौन सा है, ये है। ई जो काट रही है आपको स्ट्रेट लाइन को, इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। तो ये दो एंगल जो हो गए आपके इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 14 का फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री तो हो लेकिन अनइक्वल हो। अनइक्वल माने देखिए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स इसमें से कौन कौन से होंगे। देखिए इक्वल क्या बताया था मैंने, जब दोनों एंगल्स बराबर हों, क्या हों, बराबर हों, तब वो 180 डिग्री बन। देखिए सप्लीमेंट्री तो दो एंगल मिलके, सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना दें। पहले में था इक्वल, यानी कि ये भी 90 था और ये भी 90 था, ठीक है, ये तो इक्वल वाले थे, यानी कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स थे हमारे, जैसे हमने निकाला था। लेकिन इसमें कह रहा है अनइक्वल होंगे, एक एंगल कोई और होगा, एक एंगल कोई और होगा, लेकिन मिलके 180 डिग्री ही बनाएंगे। मान लीजिए 100 डिग्री हो सकता है, मान लीजिए 100 डिग्री हो सकता है, मान लीजिए 80 डिग्री हो सकता है, बनाएंगे 180 डिग्री, यानी कि अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ऐसे एंगल ढूंढने जो अनइक्वल हैं, अनइक्वल एंगल्स हैं लेकिन जो है सप्लीमेंट्री हैं। अनइक्वल एंगल्स हैं लेकिन सप्लीमेंट्री हैं, तो उन एंगल्स को हमें ढूंढना है। तो इसमें 2-3 पेयर बनेंगे, देख लेते हैं कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। तो देखिए एक लाइन तो हम ये ले लेते हैं, ये लाइन आपकी जा रही है डी वाली और बी वाली, ये बी वाली और डी वाली लाइन जा रही है ना, और इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ए है, ये क्या है, ए। तो एक एंगल तो ये बन रहा है। देखिए दो एंगल मिलके 180 बनाएंगे, दो एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन पर 180 भी बना रहे हैं, और दोनों का मेजरमेंट जो अलग है, ये थोड़ा ज़्यादा एंगल लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है। हो सकता है ये 120 का हो सकता है 60 डिग्री हो। भाई मान लीजिए 120 हो सकता है, ये हो सकता है 60 डिग्री और 90 से तो बड़ा जाहिर से दिख रहा है। तो दोनों एंगल जो है अलग अलग भी हैं मेजरमेंट में, और जो है मिलके 180 डिग्री ही बनाएंगे। 120 प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर हम कर लें तो 180 डिग्री ही बनाएंगे, यानी सप्लीमेंट्री बना रहे हैं और अनइक्वल भी हैं। तो एक एंगल तो आपका ये बन रहा है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ डी, ये दो एक एंगल पेयर तो बन गया आपका ये। अब दूसरा निकालने की कोशिश कीजिए, दूसरा क्या निकलेगा। एक तो ये बन गया आपको दिख रहा है, दूसरा निकालते हैं। एक लाइन ये देखिए आप, देखिए ये ए ओ सी आ रही है हमारी, ये दिख रहा है। देखिए एंगल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें, आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये ए है, ये हमारा सी है, और यहाँ पे ये लाइन काट रही थी डी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ भी दो एंगल क्रिएट होंगे। और आप देख सकते हैं एक एंगल ज़्यादा है, एक एंगल कम है। तो आपको जो है एंगल मिल गए, ये तो आपको ये भी एंगल मिल गए, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे मिलके, और लेकिन जो है क्या है, मेजरमेंट में अलग अलग है। तो एक मिल गया आपको ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंड एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ डी और डी ओ सी, ये आपको दूसरा एंगल मिल गया। इसमें एक और एंगल, इसमें एक और पेयर बनेगा, देखते हैं कौन सा पेयर बन रहा है। देखिए ए ओ डी यहाँ पे भी, ए ओ डी यहाँ पे भी। आप ये मत करिएगा सर बार बार ले रहे हैं, नहीं, एंगल हमें बताने हैं पूरे। एक एंगल ये बन रहा था, यहाँ पे दिख गया, और एक एंगल जो है इस तरह से बन रहा था, ये भी दिख गया। अब नेक्स्ट एक और एंगल देख लीजिए। इस एंगल को देखिए, इस वाली लाइन को लीजिए, नीचे वाली लाइन को, ये आपको लाइन दिख रही है,
ये जा रही है बी पर और ये जा रही है आपकी डी पर, और ये आपको कट कर रही है यहाँ पर, कहाँ पे कट रही है कट, सी पर। कहाँ कर रही है कट, सी पर। ये आ गया आपका ओ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ भी दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये तो ए ओ डी वाला था, लेकिन यहाँ पे अगर बी वाला भी तो बन रहा है, स्ट्रेट लाइन जो बी जा रही है भाई, एक लाइन ये बन रही है हमारी, एक लाइन ये बन रही है, तो बी ओ सी। तो इस स्ट्रेट लाइन पे देखिए मेजरमेंट अलग अलग हैं दोनों के, तो इसमें एंगल बन गया हमारा, एक तो बन गया एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी क्या बन गया, एंगल डी ओ सी, और साथ के साथ एक एंगल बन गया हमारा, क्या बन गया, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। तो ये तीन पेयर बनेंगे इसमें एंगल्स के, जो अनइक्वल होंगे लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये आपको दिख रहा है, अनइक्वल भी हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, ये आपको दिख गया। ये तीन पार्ट हो गए। क्या इसके अलावा और भी कोई दिख रहा है? देखिए एक और मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए फोर्थ अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, यहीं देख लीजिए आप, देखिए ये लाइन है, आप एक लाइन देख पा रहे होंगे, जो ई, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी, ये गया ए हमारा, और ये गया हमारा सी, देखिए ये गया हमारा सी, और यहीं पर जो है एक पॉइंट बन रहा था ओ, और इस पर जो है ये लाइन बनी हुई है ई, ये देख रहे होंगे आप सीधा, देखिए ये लाइन है और इस पर ई जो लाइन डली हुई है, जो कि इनको जो है दो पार्ट में काट रही है, ये लाइन यहाँ पर काट रही है। अब ये मत कहिएगा सर ये तो 90 डिग्री थी, ई 90 डिग्री है बी ओ डी के लिए, ए ओ सी के लिए नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये एंगल यहाँ थोड़ा सा कम है और इधर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी बना सकते हैं आप। इसका एक और भी बन सकता है एंगल, तो आप लिख सकते हैं एंगल ई ओ ए, एंगल ई ओ ए, और इसके साथ एंगल ई ओ सी, क्या बनेगा, एंगल ई ओ सी। तो ये चार एंगल आपको दिखेंगे जो कि सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं लेकिन अनइक्वल हैं, सब दोनों मेजरमेंट में अनइक्वल हैं, इसका साइज कुछ और होगा, इसका मेजरमेंट कुछ और होगा। तो ये चार पार्ट, तो 14 के चार पार्ट हो गए और चार एंगल्स हमें यहाँ मिल गए। लास्ट पार्ट देख लें, इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 आपकी हो जाएगी फिनिश। पार्ट हमसे कह रहा है एडजेसेंट एंगल देन डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि वो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, एडजेसेंट भी हों, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट एंगल्स बताइए डेट जो कि डू नॉट फॉर्म आ लीनियर पेयर, जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है भाई, जब स्ट्रेट लाइन पे सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एडजेसेंट एंगल्स तो हों, यानी कि लगातार एडजेसेंट एंगल्स तो हों, लेकिन एक लाइन पे ना बन रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे हो। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ये होते हैं, ये कि एडजेसेंट एंगल्स हो गए जब लगातार बन रहे हों, ठीक है। वो कह रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स तो हों, ऐसे एंगल्स हमें देखने हैं जो एक लाइन पे ना बन रहे हों, एडजेसेंट एंगल्स तो हों लेकिन लीनियर पेयर पर ना बन रहे हों। तो इस एंगल को देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा हो गया ई, ठीक है, और ये यहाँ ए कट कर रहा है इसे, टीचर के साथ बनाकर ए कट कर रहा है, और ये हो गया बी, ये हो गया ओ वर्टेक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है ओ ए, और नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, ये भी आपको मिल रही हैं। एडजेसेंट एंगल है लेकिन स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे हैं। तो एक पेयर तो आपको ये मिल गया, एंगल ए ओ बी, एंगल क्या मिला आपको, ए ओ बी, और एंगल ए ओ ई, एंड एंगल ए ओ ई। बस आपको ढूंढने होते हैं, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है ना तो आप आराम से निकाल पाएंगे इन्हें। कॉमन वर्टेक्स है ओ है, कॉमन आर्म है ओ ए है, और नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड हैं ओ बी और ओ ई हैं। तो एक तो एंगल ये हो गया। अब इसी के साथ दूसरा एंगल देखें, क्या दूसरा एंगल भी मिल जाएगा, इसमें देखते हैं कितने पेयर बनते हैं। एडजेसेंट एंगल हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनने चाहिए, इसमें स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, ये एक तरफ ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए इसे ऊपर को दिख रहा होगा आपको, देखिए ये ए जो आ रहा है यहाँ से इस तरह से और डी की तरफ जा रहा है, और ये ई जो है ऐसे करके काट रहा है इसे, ये देखिए आपको समझिएगा इसे। देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका डी, और ये वर्टेक्स हो गया आपका ओ। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं और स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे हैं। कॉमन आर्म है
कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ ई, और नन कॉमन आइदर साइड भी ओ ए और ओ डी एक दूसरे को नहीं मिल, और नन कॉमन आर्म भी हैं हमारे पास, नन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ए ओ और ओ डी। तो एक एंगल ये बन गया आपका एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, और साथ के साथ एंगल बन गया एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी। ये एडजेसेंट हैं एंगल्स और साथ के साथ जो है स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म नहीं हो रहे, यानी लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो दो आपको मिल गए, एक और बम मिलेगा इसमें, एक और देख लेते हैं। देखिए इस एंगल को देखिए ई वाले को, ये ई आया और ये डी की तरफ चला गया, यानी कि ये तो हो गया ई और ये हो गया आपका डी, और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया आपका ओ, और इसके साथ साथ ये जो एंगल है एक सी एंगल बना रहा है यहाँ पर साइड में, ये बना रहा है आपका सी एंगल। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन पे नहीं है और एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, एंड साथ के साथ एंगल कौन सा बने, एंगल सी ओ डी, यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ डी, और ओ ई और ओ सी जो नन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड आपको दिख रही हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तो ये तीन पार्ट्स थे आपके। तो इसमें फिफ्थ में हमें तीन एंगल्स ऐसे मिले जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं लेकिन एडजेसेंट हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज 5.1 हो गई फिनिश। दो पार्ट में हमने जो है एक्सरसाइज को देख लिया, दो पार्ट में इंट्रोडक्शन को देख लिया। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और 5.2 के एंड में कुछ अलग से भी क्वेश्चन डाल देंगे क्योंकि अदर बुक्स में प्राइवेट स्कूल में चल रही हैं एनसीईआरटी के अलग। आप जिनको नॉलेज लेनी है नॉलेज ले लीजिएगा, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं और कॉपी पर उतार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने ही बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाने आने चाहिए। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।